चोरई में कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल ने एसडीएम के मुंह पर पोती कालिक। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने कहा, कोरोना से मृत्यु होने पर रतला के मोक्ष धाम में किया जाएगा अंतिम संस्कार। माचोगोरा डैम में पर्यटकों के लिए जल्द शुरू होगा जल विहार। भाजपा नेताओं ने ली प्लास्टिक बैग के उपयोग नहीं करने की शपथ। और प्रशासन द्वारा रेत खनन पर रोक के बाद भी जिले में सक्रिय है रेत माफिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह और कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में शुक्रवार को चोरई में एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बंटी पटेल ने एसडीएम सीपी पटेल के चेहरे पर कालिक पोत दी। जवाबी कार्रवाई में प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तहसीलदार को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। चौधरी गंभीर सिंह ने बताया कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के गांवों में स्थिति काफी गंभीर है। 742 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। मक्के का समर्थन मूल्य भी नहीं मिला है। प्रदेश सरकार कमलनाथ का इलाका होने के कारण जिले के किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। छिंदवाड़ा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या पर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए अधिकारियों से चर्चा की, जिस पर गंभीरता से विचार करते हुए प्रशासन ने निर्णय लिया है कि अब कोरोना से मृत्यु होने वाले लोगों का अंतिम संस्कार परतला के मोक्ष धाम में किया जाएगा, जो कि एक अलग आबादी क्षेत्र से दूर है, जिसके आसपास आवासीय क्षेत्र नहीं है। इसलिए चौधरी चंद्रभान सिंह ने प्रशासन का ध्यान आज इस ओर आकर्षित कराया। जिला पुरातत्व एवं पर्यटन परिषद छिंदवाड़ा के अध्यक्ष कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन और सचिव जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र नागेश के मार्गदर्शन में पर्यटन विकास कार्य तेजी से चल रहा है। इसी श्रृंखला में माचागोरा डैम में वाटर सपोर्ट की संभावनाओं पर कार्य करने के लिए गठित किए गए टीम के सदस्यों ने बुधवार को बोटिंग जैसे एक्टिविटी के आकर्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट दी है। जल्द ही यहाँ पर्यटकों के लिए बोट के द्वारा जल विहार शुरू होगा। जिला पंचायत सीईओ ने बताया कि वर्तमान में पर्यटकों के लिए पातालकोट एडवेंचर स्पोर्ट्स संस्था को बोट क्लब खोलने का अवसर दिया गया, जिसे प्रति घंटा के हिसाब से और राउंड के हिसाब से बोट चल रही है। इसका पर्यटक वाटर स्पोर्ट्स का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। जुन्नारदेव में भाजपा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक में पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हुए प्लास्टिक बैग के उपयोग नहीं करने की शपथ ली। उसके बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर मरीजों व स्वास्थ्य कर्मियों को फल वितरण कर पीएम की दीर्घायु की कामना की। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष नवजीत मोनू जैन, विष्णु प्रसाद शर्मा, ओमी हुड़िया, तरुण जैन, अरविंद परिहार, सीपी शर्मा, सुरेश भोला सोनी व अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करूंगा और दूसरों को भी इसका उपयोग नहीं करने दूंगा। कांग्रेस आदिवासी प्रकोष्ठ द्वारा कांग्रेस भवन में जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में बलिदान दिवस मनाया गया। आदिवासी समाज के बलिदानी राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर आदिवासी समाज के द्वारा चलने का निर्णय लिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष सहित समस्त आदिवासी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित थे। एक हमारे गोंड समाज के बहुत बड़े महाराजा थे और ये 52 के राजा थे, 57 परगना इनके पास थे। लेकिन 1857 में जब अंग्रेजों के द्वारा यहाँ हमारे देश में आक्रमण किया गया, कब्जा करने के लिए किया गया और इनको बोला गया कि आप हमारे अधीन हो जाओ, लेकिन इन्होंने नहीं माना। उसका नतीजा ये हुआ कि इनको कोपों से उड़ा दिया। अच्छा, ये ऐसा ही नहीं, शंकर शाह रघुनाथ शाह इनका पूरा वंशज संग्राम शाह जी का बड़ा लड़का दरपत शाह। जुन्नारदेव में नाले में बाढ़ के पानी से बहकर आए अज्ञात शव को पुलिस ने बरामद कर पंचनामा के बाद शव को शासकीय सामुदायिक केंद्र मरचूरी में रखा गया है। टीआई राजेंद्र सिंह विसेन ने बताया कि शव के सर में बाल नहीं है, पूरे बदन की चमड़ी उखड़ गई है।
संभवतः आसपास के क्षेत्र से नदी में बहता हुआ शव यहां नाले की झाड़ियों में फंस गया हो, जिसकी पतासाजी के लिए थानों में दर्ज गुम इंसान की हुलिया से मिलान कराया जा रहा है। विवेचना अधिकारी एसआई कोसले ने बताया कि शव का शनिवार को अंतिम संस्कार किया जाएगा। विगत 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक एनजीटी के निर्देशानुसार प्रशासन ने रेत खनन पर रोक लगाई है, फिर भी रेत माफिया सक्रिय है। पलासपानी रेत खदान से एसडीएम सत्यम कुमार, तहसीलदार छविपत ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 60 डंपर और नदी से रेत उत्खनन करती हुई एक पोकलैंड मशीन को जब्त करके सोनसर थाने में पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया है। आगे की कार्रवाई खनिज विभाग के द्वारा की जाएगी। बता दें कि हाल ही में ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम को शिकायत दी गई थी, जिसके बाद में एसडीएम के द्वारा शुक्रवार को कार्रवाई की गई है। सोनसर में कोरोना वायरस की आपदा के समय भी फर्मिको कंपनी संचालक प्रशासन के साथ डबल गेम खेल रही है। जानकारी के अनुसार फर्मिको कंपनी संचालक ने कुछ दिन पूर्व काम करने बाहर से लेबर मंगवाए, उसके बाद प्रशासन को बगैर सूचना दिए उन्हें काम पर भी रख लिया था। जब ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और पुलिस विभाग को सूचना लगी तो पुलिस विभाग ने नोटिस जारी कर उन सभी मजदूरों को क्वारंटाइन करने के निर्देश कंपनी संचालक को दिए, लेकिन कंपनी संचालक ने इनके आदेश की अवहेलना कर मजदूरों को दिन में दिखावे के लिए क्वारंटाइन किया, लेकिन रात में इन्हीं मजदूरों से काम करवाया। स्थानीय लोगों की मांग है कि कंपनी संचालक के विरुद्ध कोविड नियमों के उल्लंघन करने की कार्रवाई होनी चाहिए। श्री विश्वकर्मा बड़ई समाज संगठन युवा संगठन छिंदवाड़ा द्वारा इस वर्ष कोरोना के कारण 17 सितंबर को श्री विश्वकर्मा पूजन महोत्सव का आयोजन सार्वजनिक रूप से न करते हुए धर्म टेकरी मंदिर में करीब 10 लोगों की उपस्थिति में भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा आरती व हवन करके मनाया। इस दौरान श्री विश्वकर्मा बड़े समाज संगठन जिला अध्यक्ष लेखराम विश्वकर्मा, सचिव मुरलीधर विश्वकर्मा, कोषाध्यक्ष मनसाराम विश्वकर्मा, नगर अध्यक्ष हरिराम मालवीय, नगर सचिव शरद राजौरिया और युवा संगठन अध्यक्ष सुनील विश्वकर्मा, उपाध्यक्ष तुकेश विश्वकर्मा, युवा सचिव समाजसेवी डॉक्टर चंद्रकांत विश्वकर्मा उपस्थित रहे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण इस बार सांकेतिक रूप से यहाँ पर हमने केवल पूजन किया विश्वकर्मा जी का, और हमारे जो पदाधिकारी लोग थे वो केवल यहाँ पर इकट्ठे हुए और सोशल डिस्टेंसिंग और नियमों का पालन करते हुए पूजन करने के बाद सब अपने अपने घर में हवन पूजन और विश्वकर्मा जयंती का घर पर ही आयोजन करेंगे, ऐसा हमारी समिति ने निर्णय लिया है और सब लोग इसमें पदाधिकारी लोग सहमत हैं। छिंदवाड़ा वन विभाग में कार्यरत महिला कर्मी से रेंजर सुरेंद्र सिंह राजपूत द्वारा छेड़छाड़ की घटना को लेकर आज आदिवासी विकास परिषद के द्वारा कार्रवाई को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। 8 दिन पहले एक सुरेंद्र राजपूत के रेंजर है जिसने ऑफिस के अंदर हाथ पकड़ के खींचना, अनर्गलर बात करना, शाम के समय उसको फाइल लेके बुलाना, जबरन अकेला घर में रहता है, और दूसरी भी महिलाओं के साथ उसने ऐसी ही हरकत किया। वो बेचारी अपने सामाजिक दबाव के कारण उसने इस बात को उजागर नहीं किया, लेकिन हम ये बहन जी ने जो समाज के लिए समाज को बताया कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, तो समाज उसके लिए लड़ेगा, और जब तक वो उसको शासन प्रशासन उस पर FIR करके उसको अंदर नहीं करती है, 7 दिन बाद हम धरना आंदोलन चालू करेंगे। युवा आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा खजूरी चौक पर पहुंचकर शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस दौरान युवक कांग्रेस के युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आशीष के द्वारा भी बलिदान दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। युवा आदिवासी प्रकोष्ठ के द्वारा शंकर शाह रघुनाथ शाह बलिदान दिवस पर आज सभी सामाजिक जन सगा जनों ने उपस्थित दुर्गावती चौक पर उपस्थित होकर शंकर शाह रघुनाथ शाह जी की प्रतिमा पर आज माल्यार्पण किया व श्रद्धा सुमन अर्पित करी। साथ ही इसके बाद रानी दुर्गावती जी की प्रतिमा पर भी माला अर्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करी। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज वार्ड नंबर 1 से हमारे कैलाश भारती जी, संगीता जी, राजू निवासी जी, राजवन जी, बिज्जू भार्गव जी, ऐसे वरिष्ठ सभी पदाधिकारी हमारे साथ उपस्थित हुए, और आगे भी हम सभी ने आज संकल्प लिया कि आगे हम आदिवासी उत्थान के लिए सदैव कार्य करेंगे तथा अपने शहीदों को सदा याद रखें। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में आज बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों द्वारा रघुनाथ शाह और शंकर शाह का बलिदान दिवस मनाया गया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी भावनाओं को प्रकट किया गया। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए EMS टीवी के साथ।
छिंदवाड़ा में प्राइवेट आईटीआई को अलग पहचान देने वाले 16 वर्षों से आईटीआई संचालन के अनुभवी नवीन दुबे सर द्वारा संचालित नवीन सतपुड़ा आईटीआई, जहां पाएंगे अनुभवी और विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा अध्यापन एवं प्रैक्टिकल नॉलेज। इसके साथ ही भव्य एवं सुसज्जित प्रैक्टिकल लैब, लाइब्रेरी, छात्रों के लिए इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस सिलेक्शन और जॉब फेयर का आयोजन। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वेल्डर, डीजल मैकेनिक ट्रेड में प्रवेश प्रारंभ। संपर्क करें नवीन सतपुड़ा आईटीआई, टीवीएस शोरूम के पास, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9630266784 और 9424339344। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज: फ्री वाईफाई, AC, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। विगत 25 अगस्त की रात BSNL के कार्यालय का ताला तोड़कर कंप्यूटर, बैटरी सहित करीब 1.25 लाख का सामान चोरी करने वालों को पकड़ने में कोतवाली पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। पुलिस द्वारा बताया गया कि 2 लोगों को पकड़ा गया है, जिनसे पूरा सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति दिनेश यादव और दूसरा विक्की यादव है। दोनों से पूछताछ की गई तो दोनों ने जुर्म स्वीकार किया है। दोनों से चोरी गया मतरूका SR कंपनी का मॉनिटर है, 3-4 मॉनिटर हैं, ये हार्ड डिस्क है और आपका टीवी है, CPU है। जो चोरी गए विभिन्न सामग्री 100% बरामद की गई है। इसमें लगभग कितने की लागत से? लगभग ये 1.25 लाख का माल है। ये पातालकोट क्षेत्र में बने एक मंदिर को नुकसान पहुंचाने और झंडे को जलाने के विरोध में पूर्व विधायक नथन शाह कवरेती के नेतृत्व में तामिया क्षेत्र के आदिवासी समाज के लोगों के भैयाजी सरकार के समर्थन में कलेक्ट्रेट पहुंचकर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया। समाज के संरक्षण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए वहाँ पे 2 महीने का चातुर्मास का कार्यक्रम किया और समाज को एक मूल मतलब राष्ट्र की विचारधारा से जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों ने वहाँ आकर आदिवासी समाज के लोगों को चमकाया, जो इन सदियों कई सैकड़ों वर्षों से वहाँ जो अम्बा माई है, वहाँ जो बड़े धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जो पूजा पाठ करते थे, उनको धमकाया चमकाया और उनकी आस्थाओं पर उन्होंने प्रहार किया है। और इसी को लेकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए। थोक सब्जी फल विक्रेता संघ गुरैया मंडी के समस्त व्यापारियों की सहमति से 23 सितंबर से 30 सितंबर तक मंडी का समस्त कार्य बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इसके पूर्व छिंदवाड़ा के अनाज व्यापारी संघ, कपड़ा व्यापारी संघ सहित कई संगठनों ने 13 सितंबर से 20 सितंबर तक व्यापार बंद रखा है। विकास खंड मोखेड़ की ग्राम पंचायत सांवरी बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। सांवरी बाजार पूना मेन रोड बाजार चौक में आए दिन जाम लगा रहता है। वहां पर सब्जियों की दुकान बाहरी व्यक्तियों द्वारा लगाई जा रही है। व्यापारी ना ही मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जबकि मोखेड़ विकासखंड स्वास्थ्य विभाग के BMO KS बजाज से मिली जानकारी के अनुसार सांवरी बाजार में 2 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। पहला BL काकोड़िया कंपाउंडर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांवरी बाजार, जिनकी मृत्यु गुरुवार को हो गई। दूसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांवरी बाजार के मेडिकल ऑफिसर पाए गए हैं। जिले में कोरोना हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे कैसे बचा जाए। डॉक्टर, पुलिस अधिकारी सहित नेता भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। शुक्रवार को भाजपा के एक नेता के पॉजिटिव आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
उक्त नेता राहत कार्य सहित भाजपा की कई कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमितों की संख्या जहां 850 तक पहुंच गई, वहीं 2 दर्जन से अधिक मरीज ठीक होकर घर पहुंच गए। जुन्नादेव वन विभाग द्वारा भाजपा किसान मोर्चा अध्यक्ष भागलाल यदुवंशी के घर से भारी मात्रा में सागौन की लकड़ी जब्त की गई। जन चर्चा है कि अधिक जब्ती को कम मात्रा में दर्शाया गया है, जिसकी जांच की मांग ग्रामीण जनों द्वारा की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मुख्यालय के सीसीएफ डीएफओ एसडीओ वन के कुशल निर्देशन में वन विभाग के उड़नदस्ता अमले ने कुछ देर पहले ही थाना नवेगांव के पास बालक छात्रावास के करीब बीएल पटेल के यहां लाखों की अवैध कीमती सागौन की मिली शिकायत के बाद वन अमले के उड़नदस्ता ने छापामार कार्रवाई की है। छापे के दरमियान में विभाग ने बीएल पटेल का मोबाइल अपने कब्जे में रख लिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।